फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन यूट्यूबर प्रियंका पाटकार में। वीडियो सुबह से स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे अभी हम लोग कर रहे हैं चाय नाश्ता। बहुत ही सिंपल सा ब्रेड बटर लगाकर हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। टोस्ट है, बिस्किट है, नमकीन है, यही सब नाश्ता करके हम लोग जाने वाले हैं ओमकारेश्वर घूमने। आप लोगों को भी लेके चलेंगे। हम लोगों का प्लान ओमकारेश्वर का भी था और साथ ही साथ महाकाल के दर्शन करने का भी था, उज्जैन जाने का। बट यहाँ पे बारिश होने की वजह से, ठंड थोड़ी सी बढ़ जाने की वजह से मैंने अपना एक प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर दिया, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तो वो घूम सकूं। और हर बार जब कहीं हम लोग जाते हैं तो जब हम लोग पहुंचते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि नेक्स्ट टाइम हमको कैसे आना है, किस तरीके से आना है और कितनी दूरी हो जाती है जब हम कहीं पे घूमने जाते हैं। तो जहाँ हम रहते हैं, मतलब जहाँ पे दीदी हमारी रहती हैं, खुशबू दीदी, वहां से जो मंदिर है वो बहुत दूर दूर है। इस वजह से मुझे समझ में आ गया है कि दूरियां बहुत ज़्यादा हैं। तो घूमने के लिए कुछ जैसे कि जहाँ हमको जाना है वहीं पर स्टे करना होगा या फिर थोड़ी दूरी पे स्टे करना होगा, जिससे थकान कम हो, बच्चों के साथ में घूमना आसान हो। खैर जो भी है, मस्ती के साथ, मज़े के साथ खूब एंजॉय किया है, वो आप देखिएगा। यहाँ पे मैं हूँ, मेरी ननंद जी हैं, मेरे नंदोई जी हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं। मेरे नंदोई जी ने आज छुट्टी ली है हम लोगों की वजह से। सैटरडे का दिन था, इन्होंने और दीदी ने, दोनों लोगों ने छुट्टी ली है। दीदी ने अपने स्कूल से, इन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली है। और अभी तक तो इन्होंने छुट्टी नहीं ली थी, बिकॉज हम लोग कहीं इतनी दूर जाने का प्लान नहीं बना रहे थे, लेकिन इस बार जब बनाया है तो भी इन्होंने भी ले लिए छुट्टी हम लोगों के लिए, तो साथ में चलेंगे। हम लोगों ने ऑटो बुक कर ली है, ऑटो बुक करके हम लोग जाने वाले हैं। बाद में एहसास हुआ हम लोगों को कि ऑटो नहीं, कार बुक करनी चाहिए थी। एक्चुअली क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इतनी दिक्कत होगी या नहीं। हम लोगों ने ऑटो बुक कर ली। यहीं के पास में ही है एक लोग, उन्हीं के यहाँ की। उन्होंने भी नहीं कुछ कहा था, उन्होंने, वो भी तैयार हो गए थे ले जाने के लिए। फिर हम लोग चल दिए थे। मस्ती करते हुए हम लोग पहुँचे थे। जब हम लोग पहुँचे हैं ओमकारेश्वर, बीच में एक होटल, रेस्टोरेंट, जो भी आप चाहे वो बोल सकते, वो भी पड़ता है। मैं आज पूरा घुमाने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार मुझे देख रहे हैं प्लीज़ मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल का हिस्सा बनिएगा और मुझे एवरीडे देखिएगा। मैं रोज़ 1 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ। सॉरी भी कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियोस काफ़ी लेट हो रहे हैं, इसलिए मैं एक दिन में 2 वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। मैं घर आ चुकी हूँ सीतापुर में, और सीतापुर आकर इतनी ज़्यादा ठंड थी, और वहाँ का वेदर, यहाँ के वेदर की वजह से हम लोग थोड़ा बीमार भी हो गए थे, जिसकी वजह से कम 3-4 दिन तो मैंने, मतलब कुछ भी वर्क नहीं किया था। कुछ वीडियो जो आप लोग देख रहे थे थोड़े बहुत, वो मैं वहीं पे ही रहकर एडिट कर चुकी थी। अदरवाइज मैंने सारे वीडियोस, अब मैं एडिट करना शुरू कर रही हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जल्दी से जल्दी ये सारे वीडियो एंड होते ही मैं आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो दिखाऊंगी, जो यहाँ सीतापुर के होंगे। और अभी मैं फ़िलहाल कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा ठंड है, बच्चे भी तकलीफ़ में हैं, बीमार हो रहे हैं, ज़ुकाम खांसी हो रखा है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि कंबल में मुँह डाले रहो, और जैसे ही कंबल से बाहर मुँह निकालो ना, तो ऐसा लगता है बर्फ़ गिर रही है।
सो ऐसी कुछ हालत है, जो लखनऊ के होंगे वो समझते होंगे। एंड मैं बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पे। 3-4 दिन से तो धूप निकली ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मौसम है ना यहाँ का, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत मस्त वाला मौसम है ना। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके थे, यहाँ पे सीएनजी जो है भरवाई जाती है, उसी के लिए वो रुके थे भैया ऑटो वाले। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर वेट करना पड़ा था ऑटो से निकल के। सो यहाँ पे मैंने खड़े होकर 1-2 फोटो भी क्लिक की हैं, जो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगी। एंड थोड़ी देर बस खड़े हुए थे ही अचानक से एक स्कूटर से एक भैया कोई आ रहे थे सामने से, और बस नॉर्मली चले आ रहे थे स्कूटर से, एकदम से अचानक से वो गिर गए स्कूटर से, और एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया है। तो जब हम लोग जा रहे थे तो एक हादसा देखने को मिला है हम लोगों को इस तरीके से। तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, डर गए थे। खैर जब हम लोग पहुंच रहे थे ओमकारेश्वर रास्ते के थ्रू, सो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को लग रहा था कि नहीं, हम लोगों को ऑटो से नहीं आना चाहिए। सो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जब भी ओमकारेश्वर इंदौर से जा रहे हो तो कार से ही जाएं, और ऑटो से ना जाएं, है ना। बस इतना ही कहूँगी। सो हम लोग बैठ गए हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। फिलहाल मैं बहुत खुश थी, बहुत मस्ती के साथ, बहुत एंजॉय करते हुए फैमिली के साथ में घूमने पहुंची थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडक का मौसम था, हल्की हल्की सी ठंड थी, और जब एक साथ बैठे थे ना इकट्ठा होकर, तो हल्की सी जो गर्मी होती है उसमें जो चलते टाइम पे जो ठंडी ठंडी हवाएं लगती है ना, वो बहुत अच्छी लग रही थी। बच्चों को पीछे की तरफ बिठा रखा था, और इस तरीके से हम लोग गए थे। और यहाँ का रास्ता थोड़ा सा पहाड़ों वाला है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कार से आना बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आप बस से आइए। और मज़ा बहुत आया था। तो बस वही हम लोग पहुँच रहे हैं। सो आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा, व्यू को एंजॉय कीजिए, बहुत ही प्यारा व्यू है ये। आराम से बच्चे, आराम से। स्पेशल यहाँ का क्या है? स्पेशल खिलाओ। यहाँ का स्पेशल भी है कुछ? चाय पहले 5 चाय ले लो। चाय बाद में, पहले खाओ फिर चाय पियो। और सुनो, मसला बना लो। क्यों? कि हमारे अब ओमकारेश्वर जाने में बीच रास्ते था, लेकिन तो वीडियोस बना ही रहे। और हेलो दोस्तों, इस समय 10:30 बज रहे हैं और हम लोग आए हैं कालाकुंड नाम की एक जगह है। ओमकारेश्वर जाने से पहले मिलती है बीच में, तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए और चाय पानी लेने के लिए, जलपहार करने के लिए, स्वल्पाहार रेस्टोरेंट है ये? हाँ, एक कालाकुंड नाम का रेस्टोरेंट है, यादव रेस्टोरेंट, और जगह का नाम है कालाकुंड। यहाँ पे ये भी लिखा हो फैमिली रेस्टोरेंट शाकाहारी।
खाने पीने रहने को भी है क्या? हाँ, जितने लोग ओमकारेश्वर आते हैं ना, तो बीच में स्टे करने के लिए, नेक्स्ट डे उनकी पूजा पाठ करने के लिए। और ये पूरा पहाड़ी एरिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हम तो पहले एक बार आ चुके हैं और ये लोग पहली बार आए हैं। इनके पास जितनी बार घर के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, आसपास के जितने भी लोग इनसे मिलने आएंगे, इनकी चक्कर कटते ही रहेंगे। जब आप इनकी वीडियो से जुड़ेंगे तो आप इंदौर की बहुत अच्छी जगह पे आए दिन घूमते ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल है, वैसे भी बहुत घुमाती है। और देखो बच्चों को मिल गया है अपना स्लाइड पे झूला झूल रहे हैं। सो गया था, सो यहाँ पर आकर मैंने उसे लिटा दिया था और बड़े आराम से लेटा रहा वो। और यहाँ का ये वाला जो खाट वाला सिस्टम है ना, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे फाफड़ा और ढोकला एंड एक कढ़ी यहाँ की है फेमस, वो और पोहा तो है ही फेमस। तो ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड नंदोई जी मिलकर लेकर आए हैं। सो हम लोग बैठ के खाएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि घर से जब हम लोग निकले थे ऐसे ही चुटू पुटू खा लिया था और वही थोड़ा मोड़ा पैक कर लिया था बच्चों के लिए, बिस्किट, नमकीन, वेफर्स, कुरकुरे, चिप्स, यही सब चीज़ें। सो यहाँ पे थोड़ा सा यही सब खाया, ज़्यादा कुछ इच्छा भी नहीं थी खाना खाने की, यही सब चीज़ें खा ली थोड़ी बहुत। और कढ़ी ना ठंडी हो गई थी, इतना मौसम ठंडा हो रखा था यहाँ का अभी, तो पल में ही ठंडी हो गई थी। तो बस फिर पीने का मन नहीं किया था, फिर कढ़ी हमने नहीं पी थी, छोड़ दी थी। और दक्ष को फिर लेके जाना पड़ा था गोद में ही, क्योंकि वो सो रहा था। और यहीं पे एक पास में झूले भी लगे हुए थे, तो बच्चे आराम से खूब एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने चाय पी है, ये देखिए नंद भौजाई दोनों लोग लगी है खाने में पीने में। हम दोनों लोग खूब चटोरे हैं, खूब अच्छे से चटर पटर चीज़ें खाते हैं, बहुत मज़े लिए, मज़े से मतलब घूमे। और याद रहेगा इंदौर घूमने गए थे इस तरीके से, खूब एंजॉय किया था। दीदी को भी खूब याद रहेगा, मुझे भी याद रहेगा और आप लोगों को तो याद रहेगा ही वीडियो के थ्रू। ये देखिए आध्या और लक्ष्य बहुत मस्ती कर रहे हैं। इस टाइम अगर दक्ष जग रहा होता ना तो पूछो ही मत, फिर तो और ज़्यादा लड़ाई हो रही होती, क्योंकि वो है छोटा, वो अपने आप से इतनी जल्दी चढ़ भी नहीं पाएगा, सरक भी नहीं पाएगा। सो मुझे परेशान कर रहा होगा वो। सो बस थोड़ी देर ही रुके, खाया पिया, फिर अपनी जर्नी पे निकल पड़े ओमकारेश्वर बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप लोग मेरे साथ में कि बाबा का नाम चलते हैं, आगे का सफर तय करते हैं। जो हुआ रास्ते में, जो देखा मैंने, वो सब भूलकर आगे बढ़ते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। आप लोगों को भी कराएंगे। सो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे, आप लोगों को भी दिखाऊंगी।